मैं आज आपको 9 ऐसे एआई टूल्स बताऊंगा जो मैं अपनी पर्सनली लाइफ में यूज़ करता हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज़ करने के लिए और जो मेरे एआई एम्प्लॉइज़ हैं। या लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपनी टीम एक्चुअली कैसे अफ़ोर्ड करता हूँ, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि यार बस ₹5000 जब भी हम लोगों का ऐसा डिस्कशन होता है कि भाई यश की टीम तो सबसे सस्ती है, ₹5000 में काम करती है, तो उनको लगता है एक मैंने स्मार्ट इंटर्न हायर करके रखा है, उन्हें यकीन ही नहीं होता। और ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि ये एकदम ट्रू है, बट ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज़ें मैं अपनी कंपनी से आउटपुट निकाल रहा हूँ, उसके लिए लोग 30,000, 40,000, ₹50,000 महीना पे करते हैं फ्रीलांसर्स को, एडिटर्स को। बट मैं आज आपको 9 ऐसे एआई टूल्स बताऊंगा जो मैं अपनी पर्सनली लाइफ में यूज़ करता हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज़ करने के लिए और जो मेरे एआई एम्प्लॉइज़ हैं, राइट, जिनको मैं अपने एम्प्लॉइज़ की तरह ट्रीट करता हूँ, जिनको मैंने जॉब टाइटल दे के रखा है। तो आज मैं आपको अपनी टीम से मिलवाता हूँ 9 एम्प्लॉइज़। इनमें से एक इतना अंडररेटेड है कि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता है और उसी ने पूरा का पूरा वर्क फ्लो बदल दिया है। एंड तक रुको, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सो क्विक इंट्रो, मेरा नाम यश है, मैं फाउंडर हूँ सोशल क्राफ्ट एआई का। हम लोग एआई बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, माइक्रो ड्रामास बनाते हैं, एड फिल्म्स बनाते हैं और अभी तक बहुत सारे अमेजिंग ब्रांड्स के साथ हमने काम किया है। 16,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे। और बस यही है रियल वर्क फ्लो जो टेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे कोई टॉप टूल्स की लिस्ट नहीं है, मैं जो टूल्स खुद यूज़ करता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, वो मैं बताता हूँ। एंड हर मंथ ये कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरा सेटअप है, वही टूल्स जिनके मैं पैसे देता हूँ। हर एक मेरे लिए क्या करता है वो मैं बताऊँगा और मतलब किस माइंडसेट से मैं उनको यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पैसे तो आपको थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा क्योंकि यार जब हम पैसे देते हैं तो हमारा टाइम बचता है और ज़्यादा अच्छा आउटपुट निकल के आता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं इन्हें टूल्स नहीं मानता हूँ, टूल्स तो ड्रॉअर में पड़े रहते हैं। मैं इन्हें एम्प्लॉइज़ मानता हूँ और हर एक का एक रोल है, एक जॉब टाइटल है, एक लेन है जिस पे वो काम करते हैं। क्योंकि जिस मोमेंट आप एक टूल को एक जॉब दे देते हो ना, तो उसका खेल ही चेंज हो जाता है और वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। यही डिफरेंस है। एक बार आप चैट जीपीटी ट्राई किया था और उस बंदे ने एआई से एक पूरी कंपनी बना दी, ये सारी बातें तो मुझे अजीब सी लगती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्चुअली टीम है, ठीक है। तो ये शुरू होता है क्लॉड प्लस नोटबुक एलएलएम से। मतलब हर कंपनी की शुरुआत कहीं ना कहीं सोचने से होती है। तो मेरे पहले 2 हायर्स थे, वो ऑपरेशंस में दिमाग लगाते थे, राइट। तो मेरा जो चीफ कंटेंट ऑफिसर है वो क्लॉड, क्यों क्लॉड इतना स्मार्ट है, उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, वो टॉप ऑफ द मॉडल्स है और यहीं पे स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसी में बनाते हैं। जब मुझे कोई कैंपेन सोचना होता है तो मैं उसको बताता हूँ, उसको वो कहता हूँ रिसर्च कर, इतने एनसीपीज इसमें अवेलेबल हैं। तो क्लॉड ना यार मतलब मेरा एकदम कंटेंट ऑफिसर है, ये मेरी मदद करता है अपनी सोच को रिप्लेस करने में या फिर अपनी सोच को मतलब कुछ थोड़ा और नया मतलब कुछ पर्सपेक्टिव जानने में, ठीक है। दूसरा, जो भी हम लोग डिसाइड करते हैं उसमें हम रिसर्च करते हैं। तो मेरा जो चीफ रिसर्च ऑफिसर है वो नोटबुक एलएलएम है। क्लॉड भी हम लोग थोड़ा यूज़ करते हैं बट नोटबुक एलएलएम काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो बहुत ही अच्छा टूल है। मतलब आप एक ही बार में 50 आर्टिकल्स, 50 लिंक्स, न्यूज़लेटर, पीडीएफ कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। यार इसको दो, इससे बात करो, इससे वो इन्फॉर्मेशन निकालो, इससे वो रिसर्च बनवाओ, वो डॉक्यूमेंट्स डेटा बनवाओ, वो डेटा निकलवाओ इससे। तो वो यार नोटबुक एलएलएम मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स है, बहुत बढ़िया काम करता है। अब क्योंकि हम एआई कंटेंट स्टूडियो हैं, स्टूडियो वाला काम है हमारा, तो क्रिएटिव स्टूडियो के लिए जो टीम के आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मतलब आज के टाइम पे जो वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स हैं, अब लोग नैनो बनाना 2 सोचेंगे बट मुझे पर्सनली इमेज 2.0 बहुत पसंद है। इसमें हम लोग थंबनेल्स मतलब हमने स्किल्स बना के रखी है, तो ये खुद ब खुद हमारे लिए थंबनेल्स बना देता है, फ्रेमवर्क्स बना देता है, कोई भी लिंक्डइन पोस्ट होती है वो बना देता है, इन्फोग्राफिक बना देता है और मतलब इन पर लेजिट व्यूज़ आते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बनवा दिया, हम लोग एक डिज़ाइनर की तरह बोलते हैं, तब जाके वो हमें एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना के देता है। फिर आ जाता है हमारा वीडियो जनरेटर, तो उसके लिए इमेजिन आर्ट यूज़ करते हैं, एंटरप्राइज एडिशन है, ये पेड है बट ये इसकी जगह हिक्सपीड या आप फ्लो भी यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही प्यारा टूल है, मतलब इसको आप पर्सनली यूज़ करो। सो अब ये जितना भी ऑटोमेशन वाला काम है ये हमारा N8N और क्लाउड कोड काफ़ी आसानी से कर देते हैं। जो भी हमारे डेली अपडेट्स हैं, जितने भी ऑटोमेशन सेट हैं, ये सब लोग इंटरनली रन करते हैं और जितनी भी चीज़ें अपने आप रिपोर्टिंग होती है, अगर कोई बग्स आते हैं तो वो हमें बता देते हैं, वो हम क्लाउड से सॉल्व करवा देते हैं, कोई भी इशू होता है। तो ये ना सब कुछ इतना इंटरकनेक्टेड है। अब जब हम इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये 5,000 से कम भी पर मंथ की कॉस्ट आती है, क्योंकि देखो N8N जो है वो हम डॉकर
पे चला लेते हैं, ठीक है। क्लॉड का एक सब्सक्रिप्शन है, हिग्सफील्ड का एक सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। नोटबुक एलएलएम मिल जाता है, जेमिनी का अगर आपके पास प्लान है तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाती हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्यों किसी भी एक असिस्टेंट को हायर करूँ या बीए को हायर करूँ, अगर मेरा काम एआई टूल्स की मदद से हो सकता है। अगर मैं स्लैक पे कोई अपडेट दे रहा हूँ, वो मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ है डायरेक्टली मेरे पास ले आ रहा है, तो दिस इज़ अ बेटर सोल्यूशन कंपैरेटिवली हायरिंग एंड रिलाइंग ऑन अ पर्सन हु इज़ लाइक, मतलब आप किसी भी इंसान पे उतना कैसे कर सकते हो कि मतलब वो भाई वो सोएगा, उसका अपना एक टाइम है, बट यहाँ पे जो मेरा एजेंट है वो 24/7 मेरे लिए वर्क कर रहा है, राइट। एंड यही हमें माइंडसेट शिफ्ट करना है कि कितनी चीज़ें हो सकती हैं और कितनी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। एज अ स्मार्ट पर्सन आपका काम है कि वो चीज़ें पता लगाना कि क्या चीज़ अच्छे से वर्क कर सकती है और क्या चीज़ अच्छे से वर्क नहीं कर सकती है। गलत सोच ये है कि एआई आपकी क्रिएटिविटी को किल कर रहा है या एआई आपकी क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर है कि किस टाइप का आप कंटेंट बनाना चाहते हो और एआई से आप कैसे एग्जीक्यूशन करा रहे हो। कहीं न कहीं माइंड तो आपका ही रहेगा ना, तो अल्टीमेटली दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा एआई बहुत ही बोरिंग है। अगर आप जब करने लगोगे तो वो सब काम खुद कर रहा है तो आप सोचते हो आप क्या करो? बट अल्टीमेटली वो उसका काम ही यही है कि आप अपने रिपिटेटिव या फिर ऐसे जो टास्क हैं जो आप नहीं कर सकते हो, जिसको ऑटोमेट कर सकते हो अपनी स्किल्स बना के, उसको ऑटोमेट करो, एज सिंपल एज दैट। अपने ह्यूमन आवर्स बनाओ, अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। दैट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एआई एज वेल। एंड अल्टीमेटली वही है, एआई किसी भी क्रिएटर को रिप्लेस नहीं करने वाला है। एआई रिप्लेस करेगा उन लोगों को जो एक्चुअली एआई से डरते हैं या फिर उसका यूज़ नहीं करते हैं अपने करंट वर्क फ्लो में, बस उन्हीं का काम तमाम होगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।